छी छी छी, हे राम, इतनी गंदी सोच है तेरी। अरे होगी अपने घर की मॉडर्न सॉडर्न, यहाँ बहू बन के ही रहना पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी, चिल्ला क्यों रही इतनी सुबह सुबह? दिमाग वमाग खराब हो गया क्या? अरे बेटा, दिमाग मेरा नहीं, इसका खराब हो गया है। मैं तो पछता रही हूँ तेरी इस लड़की से शादी कराकर। क्या होगा इस घर का? मम्मी क्या पागलों वाली बात कर रही हो? अभी कल ही शादी हुई, आज कितना बड़ा कांड कर दिया जो इतना तेज चिल्ला रही, पूरे गांव वाले सुन रहे हैं। हाँ और क्या भाभी, मैंने आपको शादी के 2-3 महीने बाद कहा था बहू को मुट्ठी में करने के लिए, लेकिन तू तो पहले दिन ही बहू को घेर में ले रही है। अरे दीदी, ये किसी के मुट्ठी उट्ठी में नहीं आएगी, ये पहले इसी सबकी मुट्ठी से बाहर है। ये जो करने के लिए कह रही है ना, आप भी सुनोगे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या करने के लिए कह रही मम्मी? उसी से पूछ ले, मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती ऐसी बात बोल के। अच्छा बताती क्यों नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं राज, वो मम्मी जी साड़ी पहनकर मुझे दिखाई करने के लिए बोल रही। मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं इसे पहनकर मुझे दिखाई करूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी जी, चाची जी, आप दोनों जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मत रो बहू, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मुझे इतनी संस्कारी बहू मिलेगी। बस कर, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। हाँ दीदी, गांव की बहू को देख ही रही हो, बहू नहीं नागिन है नागिन। सतर्क ना रहो तो डस ही लेंगी। मम्मी चलिए, नहीं तो आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ बेटा चल। ठीक है मम्मी जी, लेकिन अब की बार आना 2-3 महीने रह के जाना। हाँ हाँ बहू, 2-3 महीने नहीं, साल भर रहूंगी। वाह, कितना अच्छा लग रहा। साड़ी पहने मेरी गाढ़ फट जाती। अच्छा हुआ चली गई, मुझे लगा 10-15 दिन और रहेगी। ये मम्मी जी पता नहीं कितना खा ही लेते हैं, ठूस ठूस से जब हजम नहीं होता। हो गया चाची जी, जल्दी चलिए, 10 मिनट और बचा है, फ्लाइट छूट जाएगी। नहीं बेटा रहने दे, अब मेरी हिम्मत नहीं है। चल अपने कमरे पे लेकर चल। काजल, एक गिलास पानी ले आओ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। अरे मेरी मैया! अरे बहू गिर कैसे गई? मम्मी जल्दी हॉस्पिटल लेके चलिए, लग रहा बचूंगी नहीं। बहू जल्दी से राज के पास फोन लगा, बोल दो उसकी बेबी को चोट लग गया है, जल्दी आए। हाँ जी माँ जी। मम्मी जल्दी करिए, मेरी आखिरी सांस चल रही है। माँ जी, देवर जी फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे बहू दोबारा लगा, वापस में होगा। माँ जी नहीं उठा रहे हैं। छोड़ बहू, हम सभी ले चलते हैं। मुबारक हो, आप पिता बन गए, आपको बेटा हुआ है। लीजिए पकड़िए। क्या हुआ, आप शॉक क्यों हो गए? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? अरे मम्मी जी जाने दीजिए ना, 4-5 दिन में आ जाऊंगी। मम्मी ने 9 दिन का व्रत रखा है, नहीं तो मैं जाती ही नहीं। मम्मी बुआ जी आ रही है जागरण सुनने, जो अपने पास में हो रहा है। नहीं बहू, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ सकती। कौन दौड़ेगा उनके पीछे, हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ खाने को मांगती है। मम्मी जी कुछ नहीं मांगेगी, क्योंकि वो तो 9 दिन का व्रत रखती हैं, उतना दीदी कर ही लेंगी। नहीं बहू, कहीं नहीं जाना है। झगड़ा करके 4 दिन से पिछड़ा फुला के बैठी है, किसी से बोल ही नहीं रही है। कौन कहेगा उससे? मम्मी जाने दो ना, जब बुआ जी ने 9 दिन का व्रत रखा है तो कितना खाएंगी, उतना तो मैं ही कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझसे मत कहना कुछ। अरे बुआ जी आ गई आप, आइए बैठिए। क्या लाऊं, चाय की पानी? बेटा चाय पानी रहने दे, 9 दिन का व्रत हो, ज्यादा कुछ नहीं खाऊंगी। ले टाइम टेबल देख ले, जिसका टाइम हो वही ले आ। सुबह 7 बजे फल मूंगफली मखाने, 8 बजे साबूदाना खीर, 9 बजे खिचड़ी, 10 बजे गाजर का हलवा, 11 बजे आलू सेंधा नमक मिलाकर, 12 बजे काजू किशमिश, 1 बजे नारियल पानी। हे प्रभु, हे हरि राम। सुंदरी, ये तुम अपना बैग क्यों पैक कर रही हो? राज मेरे पापा 8 बजे ले जाने। अरे बहू, पगला गए हैं क्या तेरे मायके वाले? पेट्रोल डीजल मिल ही नहीं रहा है, कैसे ले जाएंगे तुझे सर पे बिठा के? मम्मी जी आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मेरे पापा कोई छोटे मोटे आदमी नहीं जो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। उनकी गाड़ी की टंकी हमेशा फुल रहती है। सुंदरी, तो पापा जी से बोल दो मेरे लिए भी ले आए 10-15 लीटर, वैसे खड़ी है 1 हफ्ते से। हाँ हाँ ठीक, राज बोल दूंगी। क्या हुआ सुंदरी के बाबू, मिला नहीं क्या तेल? नहीं सविता, 2 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ, जब नंबर आया तो तेल ही खत्म हो गया। हे भगवान, मेरी बेटी वहाँ तैयार होके बैठी है, कैसे आएगी बेचारी? मम्मी जी एक काम करिए, ननद जी क्या, उनका पूरा परिवार आ जाएगा। क्या बहू? नमस्ते पापा जी। नमस्ते। आइए बैठिए।
नहीं समधन जी बैठाइए मत, गाड़ी वाले के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से विदाई करवा दीजिए। ओहे जी जी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा बेटा ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ मम्मी, वही तो मैं भी देख रहा हूँ, कौन चिल्ला रहा है। अरे बहू इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? चाची आपने सुना नहीं क्या? सप्ता चाची की बेटी के अंदर भूत घुस गया है, पता नहीं क्या नाम से नाप बोल रही है। भूत? रुकिए भाभी, हम भी चल रहे हैं। तू क्या करने जाएगा? घर पे रहे, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। नहीं मम्मी, मैं भी चलूंगा, क्या करूंगा घर पे अकेले। अरे जल्दी आइए नहीं तो जा रहे हैं हम सब। मुझे पता है तुमने मेरे पति की कहीं छुपा है। बता दो कहाँ पर है मेरा स्वामी, नहीं तो मैं तो सबका खून पी जाऊंगी। क्या हुआ सप्ता चाची आपकी बेटी को? स्वामी, स्वामी आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कितने दिन से ढूंढ रही थी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मम्मी जी पैदल चलते चलते तो हालत खराब हो गई, अभी तो काफी दूर है, कब पहुँचेंगे? क्या करेगी बहू? जब पेट्रोल डीजल मिल ही नहीं रहा है तो सवारी कहाँ से मिलेगी? पैदल ही चलना पड़ेगा। माया, तो क्या हुआ मम्मी जी, वहाँ कहाँ जा रही हैं? माया कैसी है तू? और ये तेरा ही घर है क्या? हाँ सविता, मेरा ही घर है। अंदर चल, बड़े दिन बाद आई। लेकिन माया कैसे बनवाया इतना बड़ा घर? तो छप्पर में रहती थी। अरे सविता, ये घर ही नहीं 10 बीघा जमीन भी खरीद ली हूँ। मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। कौन सा बिजनेस करता है माया? अभी 2-3 साल पहले लफंगों की तरह इधर उधर घूम रहा था। अरे सविता, मेरा बेटा जो बिजनेस करता है ना, उसने पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। तेरे ऐसे समझ में नहीं आएगा। आ चल, तुझे भी उसको ऑफिस ले चलती हूँ। 10,500 ले जाइए। चड्ढा लाल 10,000 का माल 20 कंडे निकाल लो। मुंशी पठानी 15,000 का माल 30 कंडे निकाल लो। मिल गया सेंटर बेटा? हाँ मम्मी, सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े खड़े कहाँ फट गई। हिसाब से बनाना खाना वाना, कम से कम 2 महीने चलने चाहिए। हाँ हाँ बेटा, तू टेंशन मत ले। 2 महीने नहीं 4 महीने चलाऊंगी। सिर्फ एक ही टाइम खाना ही बनाऊंगी। मम्मी 4 महीने नहीं, 4 दिन भी नहीं चलेंगे, वो देखिए। दीदी, ये पूरे परिवार को लेकर, हे भगवान, कितनी महीने से सिलेंडर भरवाया था, सब नाश हो गया। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठिए, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। अरे बेटा, पानी वानी रहने दे, जा अच्छा सा नाश्ता बना ला। मेरे यहाँ तो गैस ही खत्म हो गई, कसम से खाना ही नहीं बना है। दीदी, वही दिक्कत तो यहाँ भी है, 1 हफ्ते से खाना ही नहीं बना है। ठीक है भाभी, तो चलती हूँ। मम्मी ने 2 मिनट रुकी, बहुत ऐसी टटी लगी आ रही। मम्मी जी, मम्मी जी, मामी ने सिलेंडर लाइटर में छुपाया है। क्या बात है सविता, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है पकौड़ी की। कुछ नहीं माया, बस चाची, हमारी ननद जी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उन्हें नाश्ता बन रहा है। इसकी बेटे के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। अगर शादी पक्की हो गई तब तो हमारी नौकरी कट जाएगी। मेरी लड़की को कई लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया है। ला बहू, थोड़ा सा नमक दे दे, कल वापस कर दूंगी। बाबूजी, लड़की चाहे जैसी हो, लेकिन दहेज में बुलेट जरूर मांगना, तभी शादी करूंगा। अरे पहले लड़के वाले पसंद करे तुझे, कौवे के रिश्ते जा जैसे शकल है, बुलेट चाहिए दहेज में। चाची, रास्ते में क्या बैठी हो, साइड होइए। बेटा बहुत भारी है, थोड़ा मदद कर दे। जल्दी करिए चाची, लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की देखने? किसके यहाँ बेटा? चाची, बजरंगी प्रसाद के घर। मम्मी जी कहाँ रह गए, सबने दिल लगा रहे हैं। बहू, उन्हीं के पास तो फोन लगा रही हूँ, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। ओ बहू, ये लड़के माया के घर क्या कर रहे हैं? समझे जी, आप सब यहाँ कहाँ बैठे हैं? चलिए, उधर है मेरा घर। अरे जाइए, हमें नहीं करनी आपकी बेटी के साथ शादी। चाची ने सब कुछ बता दिया है तुम्हारी बेटी के बारे में। नो 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 नो